हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो आने वाले टाइम में डॉक्टर बनने वाले हैं और साथ ही साथ अभी आप लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है और नीट का एग्जाम भी आपने दिया होगा। बहुत अच्छा स्कोर आया है आपका और अगर स्कोर अच्छा आया है तो आप एमबीबीएस के लिए भी जा सकते हैं और वेटनरी के लिए भी जा सकते हैं। दो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में। अब देखिए, इसके अंदर जो डॉग लवर्स हैं या फिर अपन बोल सकते हैं जो एनिमल लवर्स हैं, इसमें सारे एनिमल्स कवर होते हैं, वो लोग इस वेटनरी वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है इसके अंदर। अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं वेटनरी, व्हाट इज वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलेंगी इसमें, सैलरी क्या मिलेगा इसके अंदर, इंडिया में क्या सैलरी है और अब्रॉड में क्या सैलरी मिलेगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या चार्ज करते हैं फीस, प्राइवेट कॉलेज क्या चार्ज करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहां एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फीस पे लेना चाहिए, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, कम से कम बजट में कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसको अपन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, एक वेटनरी डॉक्टर करता क्या, व्हाट द वेटनरी डॉक्टर विल डू। तो वेटनरी डॉक्टर बहुत सारे काम करता है। डायग्नोस्टिक का काम है, उसका ट्रीटमेंट का काम है, सर्जरी का काम है, प्रिवेंशन क्योर का काम है, इमरजेंसी केयर के लिए आपका जो एनिमल वेलफेयर हो गया, क्लाइंट एजुकेशन हो गया, ये सारे काम को करता है। जैसे अगर अपन डायग्नोस्टिक की बात करें तो एनिमल्स का एग्जामिनेशन करना है, उसका एक्सरे करना है, ब्लड टेस्ट करना है, उसमें वो काम करेगा। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह जो देगा वो देगा आपको, प्रोवाइड वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह अपन देखते हैं डॉग्स वगैरह को रेगुलर बेसिस पे अपने को देना पड़ता है। सर्जरीज हो गई, जैसे रूटीन सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, ये सारे काम वो करेगा। उसके बाद प्रिवेंटिंग क्योर, वैक्सीनेशन वगैरह हो गया। उसके बाद में इमरजेंसी केयर के लिए वो जो काम करेगा, जैसे इमरजेंसी केयर में किसी को किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका लाइफ सेविंग कैसे करना है, इमरजेंसी में कैसे लेना है उसको। एनिमल वेलफेयर में, जैसे जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वो काम करेगा। उसके बाद में क्लाइंट एजुकेशन हो गया, जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे जो डॉग रखते हैं, जो भी पेट रखते हैं, उनको क्या खिलाना है, उनको कैसे रखना है, उसके ऊपर डिस्कशन करेगा सारा का सारा। अब देखिए, मेन चीज इसमें आती है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होगी, आप डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बनने के बाद में आपकी जॉब कहां लगेगी या फिर अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस खोलेंगे, कैसे करेंगे आप। इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है प्राइवेट क्लिनिक्स। ये लोग अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल, मिक्स दोनों के लिए खोल सकते हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग है। अपन उसका जो सैलरी पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे नीचे। उसके बाद में आपका एनिमल हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल है जहां पे जॉब लग सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए जहां पे आपका जॉब लग सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, यहाँ पे जॉब लग सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट एजेंसीज में पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ आपका जॉब लग सकता है। कुछ लोग बोलते हैं जू हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वहां आपका जॉब लग सकता है। जू, एक्वेरियम, यहाँ पे लग सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लग सकता है। उसके अलावा फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन हो गया, जैसे कोई मुर्गियों का बिजनेस करता है या मुर्गियों का फार्म है, वहां पे भी जॉब लग सकता है आपका। एनिमल वेलफेयर एडवाइस के लिए जॉब लग सकता है आपका। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एनिमल्स के लिए खुली हुई है और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी अगर एनिमल के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग सॉल्व करते हैं उसको, उसका कोई चार्ज नहीं है, वहां आपका जॉब लग सकता है। उसके बाद में पेट और फूड न्यूट्रिशन, क्या खिलाना है, जैसे आपने सुना होगा डॉग्स को पेडिग्री देते हैं अपन, वैसे कौन सी चीज खिलानी चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, उसकी जो जितनी मेडिसिन बनेगी या जितने फूड बनेंगे वहां जॉब लग सकता है आपका। उसके अलावा आपका स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपका जॉब लग सकता है एज अ फैकल्टी। पढ़ने के बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है फैकल्टी बनने का तो वहां आपका जॉब लग सकता है। कंसल्टेंसी फर्म्स हो गया, एनिमल हेल्थ कंसल्टेंसी, फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी, यहाँ आपका जॉब लग सकता है। देखो ये सारे ऑप्शन है। उसके अलावा सैलरी पैकेज देखो, अभी मैं जो सैलरी पैकेज की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपना जो होम कंट्री इंडिया इसकी बात कर रहा हूँ। फिर अपन सैलरी पैकेज की बात करेंगे, वो अब्रॉड की बात करेंगे। तो सब में अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज ये मान के चले कि आपका 5 लाख से 10 लाख तक का एवरेज जा रहा है पैकेज। अगर प्राइवेट क्लिनिक भी आप खोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं ना, तो आप ये मान के चले कि आपका पैकेज 5 से 10 के बीच में जाएगा। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी यही मिलेगा आपको, जूस वगैरह के अंदर आपका यही 5 से 10 लाख के बीच में मिलेगा। फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलो 5 लाख टू 10 लाख, तो एज अ फ्रेशर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पैकेज बढ़ जाएगा। कंसल्टेंसी फर्म से यहाँ लग सकते हैं। बट अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हो ना, तो अब्रॉड के अंदर तो ये मान के चलो कि आपका जो सैलरी है उसके अंदर बहुत जबरदस्त मल्टीपल इंक्रीमेंट होने वाले हैं। अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, अगर यूएस में अगर आपका जॉब लगता है तो मान के चले ऑन एन एवरेज $1 लाख है एनुअली। तो अगर $1 लाख का मतलब मान के चले तो 83 या 80 रुपीज राउंड फिगर में मानोगे तो भी 80 लाख रुपए आपको मिले। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एज अ डॉक्टर बन के अब्रॉड भी जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं जाना चाहते बट कुछ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, इसमें अब्रॉड भी जा सकते हैं।
उसमें यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, बाकी और बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे बहुत अच्छे अच्छे जॉब लगेंगे। ऑन एवरेज मान के चलो 80 लाख, 70-80 लाख रुपए आपको साल के मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं। अब मेन चीज पे आते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर इसको करना है तो उसको करने के लिए नीट में स्कोर कितना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज क्या मांगेगा, प्राइवेट कॉलेज क्या मांगेगा। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो नीट में मिनिमम 450 का मार्क्स चाहिए आप। अगर नीट में 450 मार्क्स नहीं है, प्लस आपका 12th में 50% कंपल्सरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और साथ के साथ नीट के अंदर 450 मार्क्स चाहिए। 5.5 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यही रखेंगे आप। यहां पर आपका 2 लाख रुपए फीस मान के चलो तो 8 लाख रुपए में आप ये मान लो 8-10 लाख के अंदर अंदर, मतलब मैक्सिमम 10 लाख का खर्चा मान के चलो, इसके अंदर अंदर आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बट अगर आपका स्कोर कम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा गो फॉर प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि आगे स्कोप बहुत अच्छा है कि वापस जब आप कहीं अब्रॉड जाते हैं या फिर कहीं और जॉब करेंगे तो निकल जाता है सारा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर नीट अपीयर चाहिए। अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी चलेगा, नीट अपीयर है तो भी चलेगा। साथ के साथ अगर यहाँ पे ड्यूरेशन देखे तो वही कॉमन रहेगा। बट प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत हाई है। देखो आप 5.5 से लेके 7 लाख पर एनम मान के चलो तो पूरी फीस मान लो कम से कम 30-35 लाख के आसपास फीस बैठती है आपकी। अब इसमें हॉस्टल भी इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल का अलग से चार्जेस लगने वाला है आपका। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लोग स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेते हैं, बच्चों को पता ही नहीं उन कॉलेज के बारे में। वहां पर हॉस्टल भी इंक्लूड हो जाएगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, और बहुत मिनिमम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। इतना फीस आपका लगेगा ही नहीं, आप ये मान के चलो। तो उन सारे कॉलेजेस का अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर आप लोग के पास है, इस पे जैसे आप कॉल करेंगे तो या तो मैं रिसीव कर लूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं करूं तो आप मेरे को मैसेज डाल के छोड़ना, मैं हाथों हाथ डिटेल, मेरे जो डिटेल काउंसलर्स हैं उनसे मैं बात करा दूंगा, वो आपको डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम हो, ये नंबर है मेरा, इस पे कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।